Hello everyone, welcome to my online class. Once again I am present with chapter number 8 of English literature. The title of this chapter is what? The title of this chapter is The Monkey and the Dolphin. This is the fourth part of this chapter. This is the fourth part. In third part, we have done some objective type questions of this chapter and I have explained this story. And through this video, we will learn about some grammar section of this chapter. Already I told about these things in previous video. So हम लोग ग्रामर सेक्शन सीखेंगे कुछ इसका. Okay students, so let's start this class. First question is in page number 53. In page number 53. is include about pronoun के बारे में. ओके, pronoun बताइए आपको क्या है? A word which we use in the place of noun. नाउन के स्थान पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं that is called pronoun. A word which used in the place of noun is called pronoun. हम लोग पढ़े भी हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग करते हैं इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. उसे ही क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोनाउन कहते हैं. तो सबसे पहले ये सीखिए प्रोनाउन इन हिंदी सर्वनाम. लेकिन हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम लोग किसके बदले में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके, जैसे फॉर बॉय और फॉर मेल. मेल के लिए हम लोग बी यूज करते हैं. मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही. ओके, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं? सी. ये प्रोनाउन है. ओके, मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही. फीमेल के लिए सी. मेल मीन्स मैन बॉय like this. Okay, female means what? Female means women, girl like this. And what? हाँ, प्लूरल के लिए हम लोग अगर प्लूरल पर्सन है, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वी यूज दे और वी. ओके, हम लोग ये यूज करते हैं. दे वी ये सब यूज करते हैं प्लूरल के लिए. अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो हम लोग दे या वी यूज करते हैं. एनिमल के लिए वी यूज इट. For non-living things, we also use it. So these are some pronoun. Okay, and me भी यूज करते हैं. आई के लिए अगर आई फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है ना. आई के बदले में हम लोग मी भी यूज करते हैं.
प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करते हैं? मी। जैसे आई के बदले में क्या यूज करते हैं? तो मी भी यूज करते हैं और माई सेल्फ भी यूज करते हैं। तो ये कुछ है, ये these all are pronoun which we use in place of noun. So now let's start. I'm going to write some sentence and I will explain this about this pronoun through that some sentences. Okay, you can see that I have written two sentences on board. First sentence is, the monkey was sure that he would drown. पहले इसका मीनिंग समझते हैं। The monkey was sure that, monkey निश्चित था कि, वह श्योर समझ रहा था, सुनिश्चित था कि वह डूब जाएगा। ड्रॉन मतलब क्या होता है? ड्रॉन मीन्स डूबना। वह पानी में, समुद्र में डूब जाएगा। वह यही सोचा कि अब मैं डूब जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पढ़ गए? प्रोनाउंस पढ़ गए। प्रोनाउंस पढ़ गए, प्रोनाउन के बारे में पढ़ गए, प्रोनाउन के बारे में पढ़ गए। तो इन फर्स्ट सेंटेंस मंकी, नाउन, द मंकी, एक मंकी, बहुत सारे मंकी के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। कॉमन नाउन के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रहा है। जो इस स्टोरी में मंकी, उसके बारे में। द मंकी, इन फर्स्ट सेंटेंस द मंकी इज नाउन। ये क्या है? ये नाउन है। द मंकी वाज श्योर दैट ही वुड ड्रॉन। मंकी निश्चित हो गया था कि अब मैं डूब जाऊंगा। That he would drown. So in first sentence, which word is used in the place of noun? He. You can see that he. So he is used for what? किस लिए यूज हुआ? तो he is used. He is used for monkey. For monkey. He is used for monkey. So in first sentence, he is pronoun. First sentence में he किसके लिए आया है? तो monkey के लिए आया है। किसके लिए आया है? monkey के लिए। In first sentence, you can see that he is pronoun, which is used for monkey. अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ ऐसे सेंटेंस नहीं लिखेंगे। सेंटेंस हम सब्जेक्ट से चालू होता है। फर्स्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद प्रेडिकेट लिखते हैं। द मंकी वाज श्योर दैट ही वुड ड्रॉन। तो ये नाउन है। हम लोग नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं ना। प्रोनाउन क्या है? वर्ड व्हिच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में, तो ही किसके बदले में यूज हुआ है? मंकी के बदले। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस। द डॉल्फिन सेड टू द मंकी, डोंट वरी, I will take you to safety. In this sentence, in second question, two sentences. How many sentences? There are two sentences in question number 2. First sentence is, the dolphin said to the monkey, don't worry. Dolphin ने monkey से कहा, क्या कहा? Don't worry, निराश मत हो, उदास मत हो। I will take you to safety. मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा, यहाँ से बचाकर मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। Now after full stop, after completing the first sentence, first we put full stop, पहले हम full stop लगाएंगे, and once again after full stop we will start a new sentence with capital letter. So you can see that in second sentence I have written, I will take you to safety. डॉल्फिन ने मंकी से कहा, निराश मत हो, I will take you to safety. मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, in फर्स्ट सेंटेंस में दो ठो नाउन है। कौन कौन नाउन है? पहले ये जानेंगे कौन कौन नाउन है। तो द डॉल्फिन इज नाउन, and the second noun is what? The second noun is the monkey. The dolphin and the monkey are noun according to the first sentence. After first sentence, I will take you to safety. I will take to, in first sentence two noun 100%, in second sentence 2%
विल बी, 2 प्रोनाउन होंगे, एक डॉल्फिन के लिए आएगा और एक मंकी के लिए यूज करेंगे, एक डॉल्फिन के लिए और एक मंकी के लिए। तो डॉल्फिन ने मंकी से कहा कि निराश मत हो, आई विल टेक यू टू सेफ्टी। आई, ये देखिए आई आया है, आई आया है ना, ये आई आया, ये आई प्रोनाउन है। अब ये आई किसके लिए आया है? डॉल्फिन के लिए। दिस आई यूज फॉर डॉल्फिन, दिस आई यूज फॉर फर्स्ट नाउन, दिस इज नाउन, this is noun, and this I use for dolphin. So I pronoun which used in place of dolphin, for dolphin, dolphin के लिए यूज हुआ है, this is pronoun. And the second pronoun is you. Second pronoun is what? Second pronoun is you. You is used for the monkey. You is used for the monkey. यहाँ पर यूज जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? मंकी के लिए। आई किसके लिए यूज हुआ है? डॉल्फिन के लिए। डॉल्फिन ने मंकी से कहा, तो डॉल्फिन आई डॉल्फिन के लिए और यू मंकी के लिए। डॉल्फिन ने मंकी से कहा मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा, तो यू इज ए सेकंड प्रोनाउन, यू इज ए सेकंड प्रोनाउन इन सेकंड सेंटेंस व्हिच यूज फॉर मंकी. So these two sentences, through these two sentences, I have explained about pronoun. Next, I am going to write some more sentences to explain about this pronoun. Okay? You can see that I have written 3 more sentences on board. Sentence number 3 is the monkey hopped onto the back of the dolphin. They reached at island soon. It means, meaning of this sentence is मंकी जो है वह उछलकर डॉल्फिन के पीठ पर बैठ गया, बैक पर बैठ गया, एंड दे रीच्ड एट आइलैंड सून, और जल्द ही वे लोग कहां पहुंच गए? आइलैंड पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? आइलैंड पर पहुंच गए। दे रीच्ड मींस पहुंचा, पहुंचना, रीच मींस पहुंचना, रीच। The monkey, you can see that in this question of sentence number 3. What is now? In this sentence, the monkey noun. The monkey a noun of this sentence. The monkey hopped onto the back of the dolphin. In first sentence of question number 3, the monkey noun, monkey subject, monkey noun. Monkey hopped onto the back of the dolphin after full stop. This is the first sentence. After completing the first sentence, put the full stop. After full stop, once again, one more sentence. They reached at island soon. वे लोग जल्द ही, soon मतलब जल्दी, तुरंत कहाँ पहुँच गए? एक आइलैंड पर पहुँच गए. So monkey noun, monkey what? Monkey noun. And in this sentence, question number 3, what is pronoun? They. You can see that they reached at island soon. They. In sentence number 3, they is pronoun. They is pronoun. Why they pronoun? Because this they, T-H-E-Y, they is used for both monkey and डॉल्फिन। मंकी और डॉल्फिन दोनों के लिए ये यूज हुआ है। एट दे इज प्लूरल, दे इज प्लूरल नंबर, बिकॉज दे इज यूज फॉर बोथ मंकी एंड डॉल्फिन। सो प्रोनाउन इज व्हाट? दे इज प्रोनाउन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Both the animals said together, we can save others as well. Both the animals said together, दोनों एनिमल्स ने एक साथ कहा, we can save, हम लोग बच सकते हैं, we can save others as well, दूसरों की तरह हम लोग भी बच सकते हैं, अच्छे आसानी से बच जाएंगे। तो in first sentence, both the animals
both the animals, dolphin and monkey, both are animals. So both animals, which one is pronoun? We. You can see that this we is pronoun because this we is used for what? So this we is used for both animals, for monkey and for dolphin. So we pronoun. We. So, okay. Now come to the question number 5. Moon has a kitten. She thinks it is very naughty. मून के पास एक किटेन है, मतलब बिल्ली का बच्चा है. She thinks it is very naughty. वह सोचती है कि यह बहुत ही नटखट है. जो मून के पास जो बिल्ली का बच्चा है वो क्या है? she thinks, वह सोचती है कि यह बहुत ही नॉटी है, नटखट है. So in first sentence, moon is noun. Moon is noun. Moon is noun. Moon क्या है? Moon subject noun है. And kitten. Kitten is also noun. Kitten is noun. Once again, when I write this for something about moon and kitten, that's why I have written she thinks it is very naughty. And you can see that in second sentence, I have used she. I have used she, and this she has come for moon. This she has come for moon. Moon के लिए she आया है. मैंने भी बताया कि फीमेल के लिए हम लोग she यूज करते हैं, मेल के लिए he यूज करते हैं. तो moon has a kitten. She thinks it and it. You can see that another pronoun is it. But another pronoun is it. So this is pronoun. This is pronoun. She and it. She and it is pronoun. Pronoun. Already I told कि we can use it. We can use it for animal. We can use it. I eat for animals, and we can use it for non-living things also. So you can see that it in this sentence, it is very naughty, and this it is used for kitten, and she is used for moon. So students, these are 5 sentences, and through these 5 sentences we have learned about pronoun. How can we use pronoun in place of given noun? Thank you.